शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ाहिद अज़ीम आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, स्वीडन के अंदर जो मुसलमानों के जज्बात को मजबूर करने की कोशिश की गई और कुरान पाक की बेहुरमती की गई, इसके ख़िलाफ़ आज पूरा मुल्क सरापा एहतजाज बन गया। पूरे मुल्क के अंदर आवाम ने ये साबित कर दिया कि कुरान पाक हमारे दिलों में बसता है और कुरान पाक की जो अहमियत है उसको कभी भी ख़त्म नहीं किया जा सकता। आज पूरे मुल्क में जब एहतजाज हो रहा था तो उस मौके के ऊपर लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा जज्बा देखने में नज़र आया। लोगों ने इसके ख़िलाफ़ भरपूर एहतजाज करते हुए बैनर भी उठाए हुए थे और जगह जगह पर इसके ख़िलाफ़ आवाज़ भी उठाई। लेकिन एक चीज़ आपको बताते चलें कि ये जो एहतजाज की कॉल थी हुकूमत पाकिस्तान ने भी दी हुई थी। वज़ीर-ए-आज़म जनाब मियां शहबाज शरीफ साहब ने भी इसके लिए अपील की थी। उसके अलावा कुछ जो मजहबी जमातें हैं उनकी तरफ से भी कॉल थी और पीटीए के जो चेयरमैन हैं उन्होंने भी आज के दिन जुमे के नमाज के बाद एहतजाज की कॉल दी हुई थी। हुकूमत के लिए ये सारी सिचुएशन उस वक़्त हैरान कुन हो गई जब तहरीक इंसाफ की एक कसीर तादाद जो है वो उनके कारकुनों की वो पीटीए के झंडे उठाकर ज़मान पार्क पहुंच गई, जिसको हुकूमत की तरफ से यानी पुलिस की तरफ से इंतज़ामिया की तरफ से रोकने की कोशिश भी की गई। लेकिन इसके बावजूद तहरीक इंसाफ के जो कारकुन थे वो ज़मान पार्क पहुंचने में कामयाब हो गए और तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने रैली में शिरकत करके हुकूमत को ये चीज़ जो है वो साबित कर दी कि तहरीक इंसाफ जो है वो एक बहुत बड़ी जमात है, वो अभी तक ख़त्म नहीं हुई। इससे पहले आपने देखा होगा कि हुकूमती जो वज़रा थे वो बहुत ज़्यादा बयानात भी दे रहे थे और जगह जगह पर जाकर जब वो मीडिया टॉक करते थे तो वो बरमला इजहार करते थे कि तहरीक इंसाफ की जो जमात है वो अब उसका कोई मुस्तकबिल नहीं है। तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं वो अपनी जमात के जो लीडर हैं उनसे बिल्कुल बाज़न हो चुके हैं। हालांकि तहरीक इंसाफ के बहुत सारे जो रहनुमा हैं, टिकट होल्डर हैं, उन्होंने अपनी पार्टी छोड़ दी है, लेकिन वोटरों ने आज फिर निकल कर इमरान खान की कॉल के ऊपर ये साबित कर दिया कि जो वोटर हैं वो आज भी अपने जो पीटीए के चेयरमैन हैं उनके साथ खड़े हैं और उन्होंने आज एक बहुत बड़ी तादाद में रैली में शिरकत करके ना सिर्फ एहतजाज की जो कॉल थी उसके हवाले से भी बहुत ज़्यादा एहतजाज किया, बल्कि हुकूमत की आंखों के ऊपर जो पट्टी बंधी हुई थी उसको भी उन्होंने खोलने में पीटीए के जो चेयरमैन हैं उनका साथ देकर ये साबित कर दिया कि तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं वो आज भी अपनी जमात के जो कायद हैं उनके साथ खड़े हैं। बहरहाल आज अल्लाह का शुक्र है कि लोगों की एक कसीर तादाद जो है उन्होंने गुस्से की शक्ल में पूरी दुनिया को ये साबित किया कि हम एक मुसलमान और मुत्तहिद कौम हैं और हमारे जो किताब है कुरान मजीद वो हमारे लिए कितनी अहम है और कुरान पाक जो है वो हमारे दिलों में बसता है और उसको कभी भी ख़त्म नहीं किया जा सकता। जिसके बाद ये भी खबरें आ रही हैं कि स्वीडन की जो हुकूमत है घुटने टेकने पर मजबूर होगी और लोगों ने स्वीडिश जो बहुत सारी बेशुमार जो कंपनियां हैं जिनके जो ब्रांड्स हैं उनका भी बायकॉट करना शुरू कर दिया और मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत मुनासिब जो है वो तरीका है। इसी से पूरी दुनिया के अंदर हमारा एक अच्छा मैसेज जाएगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो इस वक्त तकरीबन 2.25 अरब के करीब मुसलमान जो हैं पूरी दुनिया में बसते हैं और मुसलमानों ममालिक की जो तकरीबन 50 से ज़्यादा तादाद है और अगर हम यकजक होकर इकट्ठे होकर पूरी दुनिया को ये साबित करें कि हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपनी जो हमारी किताब है कुरान मजीद उसके बारे में हम कभी भी उसके ख़िलाफ़ कोई भी बात बर्दाश्त नहीं करेंगे और ना ही उनके ख़िलाफ़ तौबा नौज़ बिल्लाह कोई तौहीन अमेज़ बात या तौहीन अमेज़ जो मवाद है उसको बर्दाश्त किया जाएगा, तो इससे इंशाअल्लाह ज़रूर दुनिया के अंदर जो है वो एक मैसेज जाएगा। और इसके लिए OIC का इजलास भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि OIC का जो इजलास है वो पूरे मुसलमान ममालिक का जो तर्जुमान हैं उनकी तरफ से भी एक अच्छा पैगाम पूरी दुनिया को जाना चाहिए। दूसरा, आज तहरीक इंसाफ के लिए एक और बहुत अहम जो खुशखबरी थी वो ये थी कि तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं
उनके साथ IMF के वफद ने मुलाकात की। IMF के वफद ने कहा कि हम जितनी भी पाकिस्तान के अंदर मेजर पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनके साथ जाकर अपनी मुलाकात करेंगे, क्योंकि IMF ने अभी जो हुकूमत के साथ स्टाफ लेवल के ऊपर जो माहिदा किया है, जिसके तहत हुकूमत पाकिस्तान को $3 अरब की 9 महीने के अंदर अदायगी कर रही है, पहली किस्त जो है वो हुकूमत को मिल जाएगी। उसके बारे में IMF जो है वो पाकिस्तान की जो बड़ी मेजर पार्टीज़ हैं उनसे श्योरिटी ले रही है। और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के साथ भी आज उन्होंने इस हवाले से मुलाकात की। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के साथ जिस वक्त IMF के वफद ने मुलाकात की, उस वक्त तहरीक इंसाफ की जो माशी टीम थी वो भी वीडियो लिंक के ज़रिए इसमें शामिल थी। तकरीबन ये मुलाकात 1 घंटा जारी रही और 1 घंटे की मुलाकात के बाद ये खबर आई है कि तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं उन्होंने IMF के प्रोग्राम को सराहा है और IMF के प्रोग्राम के हवाले से उन्होंने बहुत मुस्बत जवाब दिया है। लेकिन ज़रा ये भी कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने इस हवाले से कुछ अपनी शराइत भी IMF के सामने रखी हैं, जिसके बारे में अगले 1-2 दिन में पता चल जाएगा। और आज का जो दिन था तहरीक इंसाफ के लिए इस हवाले से बहुत अहम था, क्योंकि एक तरफ तो तहरीक इंसाफ के जो कारकुन थे वो कसीर की तादाद में ज़मान पार्क पहुँचकर उन्होंने हुकूमत वक़्त जो थी या PDM की जो हुकूमत थी उनको ये साबित किया कि तहरीक इंसाफ आज भी ज़िंदा है। और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के साथ IMF के वफद ने मुलाकात करके पूरी दुनिया में ये मैसेज दिया है कि तहरीक इंसाफ जो है वो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी पार्टी है। इसलिए उन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून बल्कि PTA के चेयरमैन के साथ भी मुलाकात की और उनसे अपना जो प्रोग्राम था उस हवाले से श्योरिटी मांगी। दूसरा एक बहुत अहम डिस्कशन आजकल मुल्क में चल रही है कि अगस्त में ज़ाहिर है जब असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी तो उसके बाद क्या इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे कि नहीं। इस हवाले से जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो तो बहुत ज़्यादा क्लियर है और उनके जो रहनुमा हैं वो बारहा बार बयानात भी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं जो इंतखाबात हैं वो वक्त पर होंगे। खुर्शीद शाह साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं उन्होंने भी आज मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे, लेकिन हुकूमत की तरफ से कुछ लोग हैं, ख़ास तौर पर जो मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं उनकी तरफ से अभी तक इसके बारे में शकूक व शुबहात पैदा किए जा रहे हैं। और बहुत सारे जो लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद पाकिस्तान के अंदर 2023 के अंदर आम इंतखाबात ना हो सकें, लेकिन लग ऐसा रहा है कि जैसे इंतखाबात करवाना हुकूमत की मजबूरी होगी, क्योंकि इस वक्त PDM की हुकूमत के अंदर जो मेजर 2 जो स्टेक होल्डर पार्टियां हैं उनके दरमियान इस हवाले से बहुत ज़्यादा तजाद है और दोनों पार्टियां जो हैं उनकी जो सिमत है वो बिल्कुल डिफरेंट है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो बिल्कुल खुलकर ये कह रही है कि इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है वो वक्त ही साबित करेगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके अपने चैनल का हिस्सा बने। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर। खुदा हाफिज़।